बता दें कि आप देख रहे हैं आर पब्लिक न्यूज चैनल। अहिल्याबाई पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह 23 फरवरी को मुख्य अतिथि इंदौर से महाराज उदय सिंह राजे होलकर वंशज रहेंगे। आरएसएस प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र कुमार का मुख्य वक्ता के रूप में मिलेगा मार्गदर्शन। अलीगढ़ पुण्य श्लोक लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में विभिन्न आयोजन संगठनों द्वारा किए गए हैं। हरिगढ़ महानगर लोकमाता अहिल्याबाई होलकर समिति द्वारा पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन 23 फरवरी 2025 दिन रविवार को दोपहर 2 बजे राजकीय औद्योगिक एवं कृषि प्रदर्शनी के कोहिनूर मंच पर आयोजित किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान महानगर संयोजक हुकुम सिंह ने बताया कि समिति द्वारा छात्राओं के बीच में प्रश्नोत्तरी, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन पूरे वर्ष विभिन्न स्थानों पर किया गया है, जिसमें 2 महाविद्यालय, 15 इंटर कॉलेज, 33 जूनियर हाई स्कूल के 1900 बच्चों ने भाग लिया है, जिसमें 536 छात्राओं को पुरस्कार दिया जाएगा। आगे महानगर संयोजक ने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि इंदौर से श्रीमंत महाराज उदय सिंह राजे होलकर वंशज, जो कि अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष लोकमाता अहिल्याबाई होलकर त्रिशताब्दी समारोह समिति को भी देख रहे हैं। कार्यक्रम अध्यक्ष जवाहरलाल बघेल एडवोकेट रहेंगे। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ब्रज प्रांत प्रचारक धर्मेंद्र कुमार आगरा से रहेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती गौरी सिंह डायरेक्टर युवराज मोटर्स, प्रणव कुमार शर्मा वशिष्ठ एच.पी. फिलिंग स्टेशन एवं सचिन पहलवान भारत केसरी रहेंगे। क्या आयोजन किया जा रहा है? मैं डॉक्टर नीलिमा जोशी हूँ, लोकमाता अहिल्याबाई समिति की मैं संयोजिका हूँ और हम लोग ने वर्ष भर ये कार्यक्रम यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई हैं सारे स्कूल्स में और कॉलेजेस में, जिसके पुरस्कार वितरण समारोह 23 तारीख को कोहिनूर मंच पे नुमाइश में होने वाला है और उसी के संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये जो हमने प्रतियोगिताएं कराई हैं, इसका उद्देश्य इतना आवश्यक है जानना कि हमने तरुणियों के मध्य ये प्रतियोगिता कराई है। उन तरुणियों को मालूम होना चाहिए कि हमारा इतिहास, हमारी जो वीरांगना महान रानियां हैं वो कितनी महान थी, जिन्होंने पर्दे में रहकर भी, हाथ में अपने शिवलिंग लेकर भी, जैसे लोकमाता हमारी थी, अपनी संस्कृति से जुड़कर, अपनी जड़ों में रहकर उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं जो पूरे विश्व में किसी महिला ने शायद आज तक नहीं किए हैं। और उसके लिए पूरा भारतवर्ष उनका ऋणी है कि हमारे सारे धर्म संस्थान हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे घाट हैं, जिससे जो हमारी जड़ें हैं उनका पुनरुद्धार करवाया, उनका पुनर्निर्माण करवाया। ये चीज़ बच्चों को कहीं नहीं मालूम है, बल्कि हमने जो इतिहास पढ़ा है वो भी नहीं मालूम है। तो ये इतिहास बच्चों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, खासतौर से तरुणियों को, जो कि आगे का भविष्य है हमारे भारत की। और वो जो हमारे भारत की जो आधी मानव संपदा है, हमारे मानव संसाधन है, जो कि भारत को कहीं ना कहीं आगे ले जाएंगी, उनके अंदर स्वभाव, यानी कि अपने भारत के इतिहास के प्रति जानकारी होना बहुत आवश्यक है कि हमारी जो महारानी इतनी महान थी, वो इतनी महान थी, तो हम लोगों को भी उनसे प्रेरणा लेकर उनको रोल मॉडल बना के हमें ऐसे ही बनना है और भारत को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई जी का 300वां जन्म वर्ष चल रहा है। तो इस जन्म वर्ष को पूरे देश भर में हर महीने कुछ न कुछ कार्यक्रम करने के माध्यम से मनाया जा रहा है। अगर कुछ चीज़ें इतिहास में ऐसी हुई हैं जो कि पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं जनता के सामने, तो उसी को देखते हुए पूरे देश भर अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित कुछ न कुछ कार्यक्रम होने हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक था कि हम अपने बच्चों के बीच में अहिल्याबाई जी के इतिहास को लेकर जाएं, और उसी के निमित्त हमने अपने महानगर में, जो अपना अलीगढ़ शहर है, पूरे में जितने भी कॉलेज हैं सबसे संपर्क किया और वहाँ पर एक पुस्तक अहिल्याबाई जी के जीवन पर आधारित दी और उस पुस्तक के आधार पर प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई, जिसमें 3 तरह की प्रतियोगिताएं थी। एक कक्षा 6 से 10 तक के लिए प्रश्नोत्तरी थी, 11-12 के लिए निबंध, और उससे ऊपर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने कुल 51 विद्यालयों में ये प्रतियोगिता संपन्न कराई, जिसमें 1900 बच्चों ने भाग लिया था। उनमें से जब भाग लिया तो परीक्षा हुई, तो उसका एक आता है कि रिजल्ट भी घोषित हो और उसका कुछ पुरस्कार भी दिया जाए। उसी के लिए कल अपने नुमाइश मैदान के कोहिनूर मंच पर लगभग 600 बच्चों को पुरस्कृत करने की अपनी समिति की योजना है, जिसमें सभी बच्चों को
प्रमाण पत्र तो सभी को देना है जितनों भाग लिया, लेकिन उसमें हर कक्षा से 5 बच्चों को चयनित करके उनको पुरस्कृत किया जाएगा।